नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आप CSS सीख रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीडिया क्वेरीज इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन CSS में कैसे बनाते हो, और यहीं पर कई स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन, डिवाइस ओरिएंटेशन और मीडिया टाइप के आधार पर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे मीडिया क्वेरीज का यूज करके रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हैं जो हर डिवाइस पर परफेक्टली वर्क करे, ताकि आप इसे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकें और रियल प्रोजेक्ट्स में इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मीडिया क्वेरीज क्या होता है, देखिए जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, राइट, तो ऐसे अगर आप ग्रिड यूज कर लीजिए या फिर अगर आप फ्लेक्स यूज कर लीजिए, तो वो अपने आप ही आप लोग देखे ही होंगे कि जो उसमें बॉक्स वगैरह बनता है या जो आप लेआउट बनाते हैं, तो वो जो लेआउट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, राइट। अगर आप स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा कीजिए तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये जो है अपने आप ही क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और ये जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के काम में आता है कि मतलब अगर आपका स्क्रीन छोटा हो गया, अगर आप मोबाइल में खोल लीजिएगा तो उसका लेआउट का साइज जो है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। 3 कॉलम नहीं, 2 ही कॉलम बनेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। जो भी उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए वो अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। ये आप लोग देखे हैं, फ्लेक्स बनाए हैं, ग्रिड बनाए हैं, और उसमें जो लेआउट बनाते हैं, अगर आप स्क्रीन का साइज चेंज करेंगे, अगर आप लैपटॉप में खोलेंगे तो अलग तरह से दिखेगा, मोबाइल में खोलेंगे तो अलग तरह से दिखेगा, और अपने आप ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये तो हो गया आपका, मान लेते हैं लेआउट वगैरह एडजस्ट करना। तो लेआउट वगैरह आप एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉन्ट क्या करेंगे, फॉन्ट का साइज, राइट। मान लेते हैं कभी कभी ऐसा जरूरत हो कि अगर हम बहुत बड़े स्क्रीन पे देखें, टीवी पे देखें, बहुत बड़े टीवी, 50 इंच के टीवी पे, 60 इंच के टीवी पे, 80 इंच के टीवी पे, है ना, है ना, तो आप क्या चाहेंगे कि उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा जगह है, स्क्रीन बहुत बड़ा है ना। 80 इंच का टीवी है, 70 इंच का टीवी है, 50 इंच का टीवी है, तो स्क्रीन बहुत बड़ा है। और मोबाइल 5 इंच का होता है, 6 इंच का होता है, राइट। तो वहां पे छोटा छोटा दिखता है। तो अभी मान लेते हैं 50 इंच का टीवी है, वहां पे जो आपको एडजस्ट करना है, जो भी चीज आप लिखे हैं वो थोड़ा अलग तरह से एडजस्ट करना चाहिए। अब मान लेते हैं 15 इंच के मॉनिटर पे देख रहे हैं आप, लैपटॉप पे खोले हैं, डेस्कटॉप पे खोले हैं, 14 इंच का मॉनिटर है, किन्हीं का 12 इंच का मॉनिटर है, किन्हीं का 15 इंच का मॉनिटर है, किन्हीं का 30 इंच का मॉनिटर हो सकता है, कोई टीवी पे देख रहे हैं। तो ये स्क्रीन का साइज जब अलग अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं क्या, कि आपका जो कंटेंट है ना उसका साइज भी थोड़ा बहुत अलग हो जाए। बात समझ में आया? तो ये जो चीज है, अगर आपको इस तरह से कुछ करना है जिसमें कि आप कंटेंट जो आप लिखे हैं फॉन्ट वगैरह थोड़ा अलग कर दें, है ना, या फिर हो सकता है कि आप टीवी में हो सकता है बड़ा सा फोटो दिखाएं, और अगर आप मोबाइल में खोलें तो छोटा फोटो दिखाएं, छोटा आइकन दिखाएं, कुछ इस तरह का आपको अगर एडजस्टमेंट वगैरह करना है ना, स्क्रीन के साइज को चेंज होने के चलते, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, मीडिया क्वेरीज के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो मीडिया क्वेरीज इन CSS आर यूज्ड टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स टू अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, है ना। तो बेसिकली मीडिया क्वेरी का यूज कहाँ पे करेंगे, आपका जो भी कंटेंट है ना, उसको अलग अलग स्टाइल में दिखाने के लिए। किसके आधार पे, अगर उसके आप जहां पे आप उसको दिखा रहे हैं उसका स्क्रीन का साइज क्या है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है। आप लोग जब मोबाइल वगैरह खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं तो उसमें रिजोल्यूशन वगैरह दिखाया रहता है, इतना मल्टीप्लाई, इतना सम 3000 मल्टीप्लाइड बाय इतना, कुछ इस तरह से लिखा रहता है एक्चुअली, यस राइट। सर। या फिर डिवाइस का ओरिएंटेशन, अगर आप स्क्रीन को लैंडस्केप में रखिएगा तब कैसा दिखे, स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर दीजिएगा। मान लेते हैं उसी वेबसाइट को जो आप देख रहे हैं, अगर आप उसको लैंडस्केप में देखिएगा तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, उसी को पोर्ट्रेट में देख लेंगे तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट में आपका चौड़ाई कम हो जाता है, लंबाई ज्यादा हो जाता है। लैंडस्केप कर देंगे तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा, नहीं। तो आप मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई स्क्रीन का काम कम या ज्यादा कर दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट भी चेंज होना चाहिए ना, कंटेंट का जो भी प्रेजेंटेशन है।
Yes. होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह से कुछ करना है, राइट, है ना, तो आप उस चीज को अगर जब एडजस्ट करते हैं या उसको जब आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको किसके थ्रू करेंगे? मीडिया क्वेरीज के थ्रू करेंगे। क्लियर है ये कि मीडिया क्वेरीज का यूज क्या है? तो बेसिकली इसका गोल क्या है? टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस दैट अडेप्ट टू डिफरेंट डिवाइसेज एंड स्क्रीन कंडीशंस। जो कि आपके डिफरेंट डिवाइस का मतलब ये नहीं कि एक फोन आपका और एक फोन आपके पापा का, वो डिफरेंट डिवाइसेस नहीं हो गया, क्योंकि मान लेते हैं दोनों ही आईफोन ही यूज कर रहे हैं तो एक ही डिवाइस ना हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिवाइसेस का मतलब अलग अलग साइज का डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, टीवी स्क्रीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, बड़ा सा टीवी, छोटा टीवी, राइट। This is your definition of different. So this allows web developers to create responsive designs that adapt to a different devices, ensuring a consistent and user-friendly experience across a variety of screen sizes and types. तो basically media queries से आपका फायदा क्या है? तो इससे आपको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे आपका जो कंटेंट है अच्छे से दिखेगा। अगर स्क्रीन का साइज चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं कि उसका डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो ये आप काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे यूज करने का तरीका क्या है। तो CSS में जब भी मीडिया क्वेरीज लिखना होता है तो उसका सिंटैक्स क्या है? तो उसका सिंटैक्स है वो स्टार्ट होता है @ से। कैसे होता है? स्टार्ट कैसे होगा? @ से। तो @ उसके बाद मीडिया और मीडिया टाइप। ठीक है, तो मीडिया, और मीडिया टाइप में क्या होगा? तो मीडिया टाइप में आपका है स्क्रीन, प्रिंट, स्पीच और। तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन। ठीक है, जो आप लोग स्क्रीन पे दिखाने के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना, तो अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे? स्क्रीन। तो मीडिया स्क्रीन एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे। कंडीशन में मेनली हम लोग क्या बताते हैं कि स्क्रीन साइज के बारे में बताते हैं कि अगर स्क्रीन साइज इतना है तो क्या करें, स्क्रीन साइज अगर छोटा है तो क्या करें, स्क्रीन साइज अगर बड़ा है तो क्या करें। तो वही चीज हम लोग कंडीशन में लिखेंगे और उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और इसके बीच में हम लोग अपना CSS का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह लिखना चाहते हैं, जो वैल्यूज देना चाहते हैं, वो हम लोग लिखेंगे। सिंटैक्स समझ में आया है? मीडिया, मीडिया टाइप एंड उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, जिसमें कि हम बताएंगे कि कौन सा कंडीशन मैच करे तो कौन सा स्टाइल। यहाँ पे CSS रूल का मतलब क्या? स्टाइल्स। तो अब देखते हैं हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो जैसे हम लोग लिख दिए, क्या ध्यान से देखिए, हम लोग लिखे @मीडिया और स्क्रीन टाइप में क्या लिख दिया? मीडिया टाइप में क्या लिख दिए? स्क्रीन। तो हम क्या बोले कि @मीडिया स्क्रीन, मतलब अप्लाई किस पे होगा? स्क्रीन पे होगा। कब होगा? तो जब हम लोग लिखे एंड जब मैक्स विथ 300, मतलब वैसा डिवाइस जिसका मैक्सिमम विड्थ क्या है? 300 पिक्सल है। ठीक है, मतलब वैसा डिवाइस जिसका मैक्सिमम विड्थ जो है 300 पिक्सल है अगर, तो उसमें आप क्या कर देंगे? उसमें पूरे में फॉन्ट साइज क्या कर दिए हैं? 14 px 14 पिक्सल। ठीक है, तो मतलब अगर मान लेते हैं कि आप अपना पूरा डिजाइन लिखे हैं, कहीं पे आप उसको 14 पिक्सल रखे होंगे, किसी में 18 पिक्सल रखे होंगे, किसी में 20 पिक्सल रखे होंगे, लेकिन अगर किसी उसी वेबसाइट को अगर आप किसी ऐसे डिवाइस पे खोलिएगा जिसका मैक्सिमम विड्थ कितना है? 300 पिक्सल है, उतना ही है ही, उससे ज्यादा है ही नहीं, छोटे डिवाइस पे खोलिएगा तो उतना ही होगा। तो उस केस में पूरे में फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? बॉडी में फॉन्ट साइज लगा दिए 14 पिक्सल। क्लियर? उसी तरह से जैसे लिखे @मीडिया, ये आपका सिंटेक्स है जो कि बताता है कि ये मीडिया क्वेरी है। उसके बाद किस पे लगाएंगे? स्क्रीन पे लगाएंगे। एंड मेन विड्थ 301, मतलब कम से कम 301 साइज हो, मतलब क्या होना चाहिए? 300 से बड़ा होना चाहिए स्क्रीन का साइज। एंड मैक्स yes साइज क्या है? 600 पिक्सल। तो मतलब वैसा डिवाइस जो कि 300 पिक्सल से बड़ा है लेकिन 600 पिक्सल से छोटा छोटा है, राइट। तो उस पे ये अप्लाई होगा, उसमें हम लगा दिए फॉन्ट साइज 24। 24 हो गया कि अब जो है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? बड़ा ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या है? एडजस्ट फॉन्ट साइज बेस्ड ऑन द स्क्रीन विड्थ, यूजफुल फॉर मोबाइल फ्रेंडली लेआउट्स, मेक्स कंटेंट रीडेबल ऑन स्मॉल। small device
ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि बहुत बड़ा वेबसाइट, कोई वेबसाइट बनाया है जिसमें कि फॉन्ट बड़ा बड़ा था, लेकिन अगर हम उसको चाहते हैं कि कोई मोबाइल पे अगर खोले तो फॉन्ट उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा छोटा छोटा दिखे, ताकि कंटेंट जो है आप आसानी से पढ़ सके। ये ना कि 4 ही लाइन में पूरा स्क्रीन भर जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो पूरा कंटेंट एक बार में दिखता है तो लोगों को पढ़ने में आसानी होता है। तो ये सोच के आप लोगों को यहाँ, चलिए उसी तरह से जैसे अभी हम लोग जो पिछला एग्जांपल था वो किसके अकॉर्डिंगली था, साइज के अकॉर्डिंगली था, राइट, जहां पे मिनिमम मैक्स विड्थ मेन विड्थ उसके अकॉर्डिंगली किए थे। अगर हम उसी तरह से अगर ओरिएंटेशन पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट मीडिया एंड में क्या लिखे, ओरिएंटेशन कॉल है लैंडस्केप। तो आप मैक्स विड्थ मैक्स हाइट ये, या फिर आप ओरिएंटेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन में आप यहाँ लिख सकते हैं लैंडस्केप पोर्ट्रेट, राइट। तो अगर हम लैंडस्केप कर दिए तब क्या कर दिए, यहाँ पे बॉक्स का विड्थ, बॉक्स क्लास जहां अगर मान लेते हैं कोई बॉक्स क्लास बना हुआ है तो बॉक्स क्लास का विड्थ कितना हो जाएगा, 800 पिक्सल। 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कुछ हो जाएगा जो भी है। तो अभी हमारा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से क्या होता है, मेनली विड्थ और हाइट का एडजस्टमेंट होगा, राइट। यस। राइट, तो विड्थ और हाइट का एडजस्टमेंट है, तो मेनली हम लोग वहां पे विड्थ और हाइट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे और भी आप कर सकते हैं, रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरा एग्जांपल एट द रेट मीडिया स्क्रीन, एंड यहाँ पे जो हम लोग अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली। तो डिवाइस में क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेंसिटी पर इंच, ठीक है, पिक्सल का डेंसिटी पर इंच। तो कितने डॉट्स होते हैं 1 इंच में, वो आपका होता है डेंसिटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा डिवाइस होगा ना उसका डेंसिटी उतना ज्यादा ज्यादा हाई होगा, ठीक है। और जितना बड़ा डिवाइस होगा ना वो थोड़ा सा डेंसिटी उसका कम होता है, ठीक है। हम्म। तो तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो मिनिमम रिजोल्यूशन लिखे 301 पिक्सल, मतलब कम से कम अगर 301 डॉट्स पर इंच है। डीपीआई का मतलब डेंसिटी को मेजर करने के लिए डॉट्स पर इंच में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो अगर जिस भी स्क्रीन में डॉट्स पर इंच कम से कम 301 हो, मतलब 301 से छोटा नहीं, 301 कम से कम हो, तो उसमें हम लोग फॉन्ट साइज क्या रखेंगे वो लिखे हैं। और यहाँ पे लिखे हैं मैक्स रिजोल्यूशन 300 डॉट्स पर इंच है, मतलब वैसा डिवाइस जिसमें मैक्सिमम 300 डॉट्स है पर इंच है ना। तो उसमें हमारा डिजाइन कैसा हो, मतलब स्टाइल कैसा हो, वो हम यहाँ पे लिखें। तो बेसिकली लो डीपीआई पुराना मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह का जो है ना, थोड़ा डीपीआई उसमें कम होता है। और हाई डीपीआई किस में रहेगा, जैसे आईफोन वगैरह जो है, हाई एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस वगैरह जो है उसमें हाई डीपीआई होता है, मतलब उसमें डीपीआई का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मेजरमेंट दे दिए हम, जो कि आपको हेल्प करेगा मीडिया क्वेरीज में जो डीपीआई है ना उसके लिए। तो मेनली जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में डीपीआई जो है, टिपिकल जो आजकल जो भी बन रहा है अभी के समय में, तो डेस्कटॉप में जो डीपीआई है वो 96 से 120 के बीच में रहता है। और अगर आप बेसिक फोन अगर आप लेंगे, है ना, तो उसमें जो डीपीआई है 160 टू 140 के बीच में रहता है। और आईफोन वगैरह में जो है उसमें जो डीपीआई है 326 से लेके 460 के बीच में रहता है। तो ये आपके हेल्प के लिए है, अगर आप नोट करना चाहें तो रख सकते हैं, जिससे कि वैसे कोई याद नहीं रखता है ये सब, जब जरूरत पड़ता है तो लोग गूगल करके ही खोजते हैं कि भाई किसका कितना है डीपीआई। बट CSS लेआउट समझ नहीं आ रहा, चिंता मत करो, आज सब सिंपल हो जाएगा। स्क्रीन रखें, छोटा सा ही एग्जाम्पल है जिसको कि देख के हम लोग समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है ना। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा वेब पेज बनाया जिसमें कि बॉडी के अंदर में केवल एक H1 डाले हैं, देखिए H1। और उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें कि कुछ कंटेंट लिख दिए हैं। और उसके बाद एक और पैराग्राफ है जिसमें कि कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। और एक बॉक्स क्लास लगाए हैं और यहाँ लिख दिया है दिस इज अ बॉक्स, क्लास लगाए हैं। अब हम इसका CSS भी देखते हैं। तो CSS में क्या लिख दिया हम, यहाँ पे भी देखिए नोट आपका जो भी आपको लिखवाया है यहाँ पे भी लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम बॉडी में क्या लगाएं, तो बॉडी में बोल दिया कि इसका फॉन्ट साइज 46 है और लाइन हाइट 1.6 है और मार्जिन 20 पिक्सल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो भी कुछ है वो बड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट, फॉन्ट साइज बड़ा है। और एक बॉक्स क्लास है उसमें क्या लगाए हैं, विड्थ कितना लगाए हैं 600 पिक्सल, राइट। और कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन लगाए हैं। तो अभी यहाँ पे लेकिन ग्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। ग्रीन तो नहीं है ना बैकग्राउंड, ब्लू दिख रहा है, ठीक है।
तो छोटा करने से देखिए तो ग्रीन हो गया है, Yes, sir. Yes. करने से बड़ा करने से ब्लू, मतलब दो अलग अलग स्टाइल हो रहा है, राइट। Yes. हम Yes, बैकग्राउंड sir. क्यों लगाए हैं, ताकि आप देख पाए कि हाँ चेंज होता है, ठीक है। एक्चुअल में आपको स्क्रीन के छोटा या बड़ा होने से बैकग्राउंड कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्क्रीन छोटा बड़ा करने से बैकग्राउंड का क्या जरूरत है, फॉन्ट, इमेज का साइज, ये सब ना छोटा बड़ा कीजिएगा कि बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिएगा। No, sir. बैकग्राउंड कलर तो नहीं चेंज करेंगे हम, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्यों दिए हैं, ताकि आपको दिखे कि हाँ चेंज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लिखे देखिए तो, एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 300। अगर 300 पिक्सल हो जाए, मैक्सिमम क्या है 300, मतलब 300, मतलब छोटा डिवाइस अगर है तब फॉन्ट साइज क्या कर देना है 14 pixel. 14 पिक्सल। तो देखिए इसको छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, अभी देखिए तो फॉन्ट छोटा हो गया। तो अभी ये बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपका ये ऐसा दिख रहा है बड़ा बड़ा। इसको इंस्पेक्ट कीजिए, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, राइट बटन क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चीज बना हुआ है। Yes, sir. अगर आप CSS सीख रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन, CSS में मीडिया क्वेरीज का मेन पर्पस क्या होता है? A. एनिमेशन क्रिएट करना, B. रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना, C. डेटाबेस कनेक्ट करना, D. स्टाइलिंग रिमूव करना। जल्दी मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कमेंट में अपना आंसर लिखिए और सही आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये बना हुआ Yes, है, sir. राइट। तो यहाँ पे जब इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन का डायमेंशन दिखता है, दिख रहा है रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस का नाम लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पिक्सल 7 करेंगे तो देखिए पिक्सल 7 जो है आपका मोबाइल का है ना, Mm. ब्रांड या कुछ, तो पिक्सल 7 अगर आप करेंगे तो उसका जो है साइज जो है 412 और 915 रहता है, मतलब हाइट 915, विड्थ 412। तो इसका देखिए तो अगर 412 और 915 वाले में खोलेंगे तो वही कंटेंट कैसा दिख रहा है, फॉन्ट छोटा हो गया है, कलर बैकग्राउंड Yes. ग्रीन हो गया है, राइट। इसी को अगर हम बड़ा कर दें, लेट्स से आईफोन ऐसे ही करें तब कैसा दिखेगा, तो ये थोड़ा अलग, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। तो अलग अलग आपको यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी जाके आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग स्क्रीन साइज आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अलग अलग जाके टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो स्क्रीन साइज और भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम कलर भी येलो कर दिए हैं, देख रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखते हैं कोड में क्या किए हैं हम लोग, कैसे येलो हुआ। तो ये तो आप देखें कि अगर 300 से छोटा होगा तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 14 पिक्सल, एकदम छोटा डिवाइस जो है। उसके बाद हम क्या लिखे, अगर 300 से लेके 600 के बीच में है, मिनिमम विड्थ क्या है 300 और मैक्सिमम विड्थ क्या है 600. 600. तो उसमें आपका फॉन्ट साइज क्या होगा 24 24 pixel. pixel. ठीक है। और फिर क्या लिखे, अगर लैंडस्केप हो, स्क्रीन क्या हो लैंडस्केप हो, तो विड्थ कितना रखेंगे बॉक्स का 800. और उसका बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे अक्वा, Aqua. राइट। तो अगर लैंडस्केप अगर किए हैं तो उसका विड्थ होगा 800 और कलर कैसा होगा अक्वा कलर। तो अभी अगर आप जाके देखेंगे तो अभी ये तो पोर्ट्रेट है ना, तो पोर्ट्रेट में कैसा कलर दिया हुआ है ग्रीन। तो यहाँ पे देखिएगा बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग कहीं पे ग्रीन दिए हैं। 600 जब विड्थ है तो क्या है बॉक्स में, जो बॉक्स क्लास जो हम लगाए हैं, बॉक्स क्लास जो लगाए हैं, तो बॉक्स क्लास जब लगाए हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या है ग्रीन है। Green. लेकिन स्क्रीन के चेंज होने से अगर उसको लैंडस्केप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि विड्थ आपका छोटा है, राइट, और ये लैंडस्केप तो नहीं है, पोर्ट्रेट है ना, Yes, sir. ये भी तो पोर्ट्रेट है, राइट। तो और यहाँ पे एक चीज और भी है, तो आप इसको एडिट करके ना आप अपने मन से भी चाहे तो इसका विड्थ हाइट जो है ना यहाँ पे जाके भी आप लिख सकते हैं टाइप कर सकते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे जब रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करेंगे ना तो अब आप अपने मन के अकॉर्डिंगली इसका स्क्रीन को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इसको ऐसे बड़ा छोटा करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से जो प्री डिफाइंड जो चीज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके आप चाहे तो अपने मन से इसका हाइट विड्थ जो है कम ज्यादा करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, Yes, sir. Yes, Right? sir.
जब इसको हम ज्यादा चौड़ा कर दे रहे हैं तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, एक्वा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। देखिए ना यहाँ पे Yes, sir. इसको, राइट। तो ये आपका छोटा बरस है आपका। तो जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं फॉन्ट का साइज भी छोटा हो रहा है, Yes, राइट। sir. तो ये जो चीज Yes, है sir. आप जो है कैसे किसके थ्रू हो रहा है, मीडिया क्वेरी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिखे हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप, जब लैंडस्केप करेंगे तो उसका विड्थ क्या होगा, 800 लग जाएगा। ये जो क्लास बॉक्स लगा है जिसमें लिखा है दिस इज अ बॉक्स, राइट। तो दिस इज अ बॉक्स वाले में विड्थ उसका जो है जो भी फिक्स किए 800 हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे लिखे हैं कि मिनिमम रिजोल्यूशन अगर 300 से बड़ा अगर किसी का होगा, कम से कम जिसका रिजोल्यूशन 301 DPI है ना, कम से कम। अगर मतलब 300 से ज्यादा अगर है ना, तब क्या होगा, आपका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 38, 38 राइट। तो ये भी pixel. आप देखे थे कि हो रहा था। और मैक्स रिजोल्यूशन, अगर मैक्स रिजोल्यूशन वैसा डिवाइस जिसमें मैक्सिमम जो है 300 है, तब उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल, राइट। एक बार देखें पर्पल हो रहा है क्या, तो अभी पर्पल है कलर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपको डिवाइसेस में आपको और भी कुछ कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, राइट। तो आप वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा मान लेते हैं कि बाद में कोई नया डिवाइस आ गया, उसका स्क्रीन साइज अलग है, तो ऐड कस्टम डिवाइस करके आप वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, क्या डिवाइस का नाम है, क्या रिजोल्यूशन रखना चाहते हैं, वो सब आप लिख दीजिए, ठीक है। तो वो वाला भी चीज जो है ऐड हो जाएगा। तो आप अपना नाम या मोबाइल का मॉडल नया 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 जैसा मॉडल आता है वो सब भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। क्या आपका भी यही आंसर था? अगर हाँ तो बढ़िया, अगर नहीं तो प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑनलाइन लाइव कोडिंग क्लासेस भी चलती हैं, जहां मैं पर्सनली 1-to-1 आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूं और आपको आपके करियर के लिए सही गाइडेंस देती हूं, खासकर मेरी गर्ल्स लर्नर्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेफ, सपोर्टिव और ग्रोथ फोकस्ड है, जहां आप बिना किसी हेजिटेशन के कोडिंग सीख सकती हैं और कॉन्फिडेंटली अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप कोडिंग फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, लिंक्डइन और फेसबुक के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। बाकी डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।